नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अक्टूबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बाड़मेर पुलिस ने बाइक चोरी गैंग का खुलासा करते हुए एक नर्सिंग स्टूडेंट सहित 4 जनों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 16 चोरी की बाइक बरामद की है। इन्होंने बाड़मेर शहर, चौटन सहित अलग अलग स्थानों से बाइक चोरी की वारदात करना कबूल किया है। यह चारों चोर बाड़मेर शहर में किराए का मकान लेकर रहते थे। मौज मस्ती व समाज में रुतबा बनाने के लिए चोरी की वारदातें करते थे। दरअसल जोधपुर रेंज आईजी ने रेंज में ऑपरेशन भोकाल अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिनों हॉस्पिटल से एक बाइक चोरी की घटना हुई थी। इसके बाद डीएसपी रमेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में कोतवाल लेखराज, एएसआई महीपाल सिंह, हेड कांस्टेबल प्रेमाराम की एक टीम बनाई गई। बाइक चोरी की घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के इलाकों से करीब 200 कैमरे के फुटेज खंगालकर कड़ी से कड़ी मिलाई। तकनीकी और सूचना के आधार पर पर्वत सिंह निवासी फुलिया, मियाज लाट जैसलमेर, गोविंद निवासी धोली नाड़ी गुड़ा मलानी, साहिल उर्फ साले मोहम्मद वली की ढानी जस्से का गाँव, शिव व जगदीश कुमार निवासी गिरल शिव को डिटेन किया गया। चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बतौर रेडियो अनाउंसर काम कर चुके हैं। ऑल इंडिया रेडियो को हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वे 1975 में मुंबई से दिल्ली चले गए थे। तब उन्होंने आकाशवाणी के लिए ऑडिशन दिया था। इसके बाद उन्होंने हिंदी अंग्रेजी में कई रेडियो शो किए, वहीं कई वेस्टर्न म्यूजिक शो भी किए हैं। उन्होंने रेडियो से अपना निजी जुड़ाव बताया। माँ के साथ अक्सर स्टूडियो जाते थे। सीजीआई ने अपने बचपन को याद करते हुए बताया, उनकी माँ क्लासिकल सिंगर थी जो अक्सर ऑल इंडिया रेडियो पर शो करती थी। इस दौरान सीजीआई भी उनके साथ मुंबई स्टूडियो जाया करते थे। उन्होंने बताया कि वे अपने माता पिता के साथ हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के न्यूज बुलेटिन सुनते हुए बड़े हुए हैं। उदयपुर में सलूम्बर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों के समर्थन में शुक्रवार को सभाएं हुई। भाजपा की सभा में सीएम भजन लाल शर्मा आए तो कांग्रेस की सभा में पूर्व मंत्री आए। कांग्रेस की रेशमा मीना और भाजपा की शांता मीना ने नामांकन भरा। भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि जब भी दिवंगत विधायक अमृत लाल मीना मेरे पास आते थे तो वे सलूम्बर की चिंता ही लेकर आते थे। वे मिलने आते और कई मांगों का पत्र देकर जाते थे। उनका लगाव और भाव सलूम्बर की चिंता के लिए ही रहता था। इस बार बजट में जो सलूम्बर को दिया, उनके प्रस्ताव स्वर्गीय मीना ही लेकर आए थे। सीएम ने कहा कि जो हमने कहा वो हम करेंगे। अमृत लाल मीना के सपने अब शांता देवी के रूप में पूरी करनी है। विकास की गारंटी हम लेते हैं। निरस्त हो चुकी राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 का दोबारा आयोजन अब अगले वर्ष 23 मार्च को होगा। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि पूर्व में परीक्षा बीते वर्ष 14 मई को कराई गई थी। कई अभ्यर्थियों के ब्लूटूथ से नकल करने, परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी सहित अन्य शिकायतों, दस्तावेजों की जाँच और एटीएस एवं एसओजी की जाँच के बाद इसे निरस्त किया गया है। मालूम हो कि पूर्व में आयोजित परीक्षा में 1,96,483 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से जारी विचारित सूची में 311 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज शनिवार को राजसमंद के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शनिवार शाम 5 बजे सड़क मार्ग से राजसमंद पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री यहां 100 फीट रोड स्थित भिक्षु नीलियम परिसर में किरण महेश्वरी स्मृति संस्थान की ओर से आयोजित अलौकिक स्मरण एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह में शामिल होंगे। स्वर्गीय किरण महेश्वरी की पुत्री और राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी के आमंत्रण पर मुख्यमंत्री शर्मा कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान 30 स्कूटी का वितरण भी किया जाएगा। स्वर्गीय किरण महेश्वरी की स्मृति में 29 अक्टूबर 2021 को मंच का गठन किया गया। 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने का शुक्रवार को अंतिम दिन था। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। सबसे अहम बुधनी सीट है। यह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट रही है। भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। वहीं राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसमें 4 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं 3 सीटें ऐसी है जिन पर त्रिकोणीय मुकाबला होना है। बिहार में 4 सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में उपचुनाव है। परिवारवाद से कोई भी सीट नहीं बच रही है। बेलागंज में आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ सिंह यादव को टिकट मिला है। इमामगंज में हम पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया गया है। करौली जिला मुख्यालय पर भुंडारा बाजार के पास स्थित मुरली मनोहर मंदिर से गुरुवार को चोर भगवान की प्रतिमाओं को चुराकर ले गए। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मंदिर पुजारी नवीन शर्मा ने बताया कि उसने सुबह मंदिर में पूजा की थी। शाम को जब श्रद्धालु मंदिर में दीपक जलाने पहुंचे तो चोरी का पता चला। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी। नवीन के अनुसार चोर मंदिर से श्री कृष्ण भगवान की पाषाण निर्मित प्रतिमा, राधा जी की प्रतिमा, तांबे की झालर, पीतल की टुनटुनी ले गए। मंदिर में चोरी का पता चलते ही लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वो का मुआयना किया। राजस्थान में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं की एक दूसरे पर बयानबाजी बढ़ती जा रही है। ताजा बयान खींवसर से बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा का सामने आया है, जहां उन्होंने हनुमान बेनीवाल की पत्नी को टिकट मिलने पर सियासी वार किया है।
ज्योति मिर्गा खीमसर में बीजेपी प्रत्याशी रेवत राम डांगा की नामांकन सभा में पहुंची थी। इस सभा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी पहुंचे थे। दरअसल ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल की पत्नी को टिकट मिलने पर तंज कसते हुए कहा कि ये परिवारवाद पर बोला करते थे, लेकिन पहले बाई फिर भाई और अब लुगाई को मैदान में उतारा है। लुगाई को टिकट देकर इस बार जहर का घूंट नारायण जी को पिला दिया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर इसका ऐलान किया है। रानी रामपाल हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद की रहने वाली है। तकरीबन 16 साल लंबे करियर में रानी रामपाल ने हॉकी में कई बड़े मुकाम हासिल किए। 1994 में जन्मी रानी रामपाल बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी और उनके पिता रामपाल तांगा चलाते थे। जब रानी ने हॉकी खेलने की जिद की तो उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उनकी जरूरतों को पूरी कर पाते। इसके बावजूद उनके पिता ने अपनी बेटी के सपनों को मरने नहीं दिया। पिता की मेहनत की बदौलत रानी ने हॉकी में नए इतिहास रचे। जयपुर में निजी कार में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लगाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति यह है कि शहर के 8 लाख निजी 4 पहिया वाहनों में करीब 5 लाख वाहनों में जीपीएस लगाया जा चुका है। इसमें न सिर्फ गाड़ी चोरी होने पर लोकेशन की जानकारी मिलती है, बल्कि परिजन भी गाड़ी का ध्यान रखते हैं। कई बार तो गाड़ी नियमित रूट से उतरकर गलत दिशा में घूमती है तो मां पत्नी का फोन तक आ जाता है। कई बच्चे भी अपने पापा की गाड़ी पर नजर रखते हैं। जैसे ही पापा घर आते हैं तो बच्चे सवाल करते हैं कि उस जगह गाड़ी क्यों रोकी थी। दरअसल पहले उनकी गाड़ियों में जीपीएस लगाते थे, जो टैक्सी थी या फिर किराए पर चलती थी। अब भागदौड़ भरी जिंदगी में गाड़ी में जीपीएस होने से सुरक्षित महसूस करते हैं। यही वजह है कि राजधानी में बड़ी संख्या में गाड़ियों में जीपीएस लगा है। बच्चों से लेकर बड़े अपने मोबाइल में गाड़ी की लोकेशन ट्रैक करते रहते हैं। भरतपुर में बीमार बच्चे और जननी अब सहज रूप से इलाज के लिए अस्पताल पहुंच सकेंगे। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में उनके वाहन जाम में नहीं फंसेंगे। यह कवायद इसलिए किए जा रही है कि गर्भवती और बीमार नौनिहाल बच्चों को समय पर इलाज देकर उनकी जान को सुरक्षित किया जा सके। राज्य सरकार ने अब तक मोरी 4 बाग क्षेत्र में चल रहे जनाना अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं को अन्य जगह शिफ्ट करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा नगर निगम कार्यालय और मंडी भी अन्य जगह शिफ्ट होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हाल ही में 11 अक्टूबर को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में भरतपुर डिंग जिले की बजट घोषणाओं की प्रगति के लिए समीक्षा बैठक की थी। प्रतापगढ़ में दिवाली से पहले चलते कृषि उपज मंडी में अनाज की आवक बढ़ गई है। कृषि उपज मंडी में आज उपज की बम्पर आवक देखने को मिली। मंडी के बाहर वाहनों की कतारें लगी रही तो वहीं मंडी के अंदर भी सोयाबीन, मक्का सहित कई प्रमुख फसलों की मंडी खचाखच भरी दिखाई दी। मंडी सचिव जवाहरलाल नागर ने बताया, आगामी दीपावली के त्योहारों और रबी की फसल के लिए जरूरी आवश्यकताओं को मद्देनजर किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडी आ रहे हैं। मंडी में वर्तमान में लगभग 5000 बोरी मक्का की आवक हो रही है। इसके साथ ही सोयाबीन की भी बम्पर आवक हो रही है। मंडी में अभी सोयाबीन की करीब 6000 से 7000 बोरी की आवक हो रही है। मक्का के भाव जहां 2000 से 2500 रुपए तक जा रहे हैं, वहीं सोयाबीन 4500 से 5000 के भाव बिक रही है। बांसवाड़ा जिले के 44,000 से अधिक श्रमिकों के लिए दीपावली से पहले खुश खबर है। वह देश प्रदेश में कहीं के भी रहने वाले हों, अब उनका बांसवाड़ा में राशन कार्ड बन सकता है। इससे उनको सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। श्रम विभाग के अनुसार जिले में 44,000 श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हैं। रसद विभाग के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी श्रमिकों को उनके कार्य क्षेत्र में राशन कार्ड होना चाहिए। इससे वे सरकार की योजनाओं को लाभ ले सकेंगे। इसके लिए उनको अपना लेबर कार्ड, आधार कार्ड और श्रमिक कार्ड लेकर रसद विभाग में संपर्क करना होगा। इससे रसद विभाग उनके परिवार का राशन कार्ड बनाएगा। यदि किसी श्रमिक का राशन कार्ड है तो उस परिवार के किसी सदस्य का नाम कार्ड में नहीं जुड़ा है तो उसे भी जुड़वाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश में मंडी से भाजपा सांसद व एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शुक्रवार को श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग की झांकी के दर्शन किए। रनौत आज सड़क मार्ग से पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा पहुंची। इस दौरान उन्होंने मंदिर में मोती महल दरवाजे से मंदिर में प्रवेश कर श्री जी प्रभु के राजभोग झांकी के दर्शन किए। दर्शन के दौरान रनौत के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। दर्शन के बाद रनौत महाप्रभु जी की बैठक पहुंची, जहां मंदिर परंपरा अनुसार श्री कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने उनको उपरना उड़ाकर प्रसाद भेंट कर स्वागत किया। धौलपुर शहर में पेयजल आपूर्ति के बाद बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को शहर की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को बताया कि धौलपुर शहर में खासकर बजरिया, घंटाघर, संतर रोड सहित पुराना शहर के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति नियमित नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।